ओके तो भाई फाइनली 2025 का एलिमिनेशन चैम्बर खत्म हो चुकी है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है आज एलिमिनेशन चैम्बर में मैं जो देखा लिटरली भाई जॉन सीना का हील टर्न हो चुका है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, वही हसल लॉयल्टी रेस्पेक्ट वाला जॉन सीना द रॉक के साथ मिलके अपना हील टर्न कर चुके हैं। यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ट्रिपल एच यहाँ पर बिल्कुल गेम खेल चुके हैं। अब रेसलमेनिया को लेकर पूरा हाइप बन चुका है। कहाँ हम सोच रहे थे रेसलमेनिया को लेकर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अभी तक कोई स्टोरी बिल्ड नहीं कर रहे हैं, क्यों हाइप नहीं क्रिएट हो रहा है, लेकिन बस एक चाल द गेम ट्रिपल एच बस एक चाल चला और रेसलमेनिया को लेकर हाइप जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच चुका है। तो हेलो वॉइसर्स, आई एम राजा, वेलकम बैक टू द चैनल रेसल वॉइस। क्या होता है कि 6 मैन एलिमिनेशन चैम्बर के मैच के अंदर लास्ट में जाकर 3 बंदे बचे होते हैं, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड जॉन सीना। जहां जॉन सीना एंड सीएम पंक दोनों मिलकर अपने अपने फिनिशर एक एक लगाकर सेथ रॉलिंस को यहाँ एलिमिनेट कर देते हैं सीएम पंक, और फिर जॉन सीना और सीएम पंक के बीच फाइट हो रहा होता है। और तभी सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर आकर स्टंप बजा देते हैं सीएम पंक को। सेथ रॉलिंस पहले से ही तो एलिमिनेट हो गए होते हैं, लेकिन वो चैम्बर से अभी तक बाहर नहीं गए होते हैं और वो मौके का फायदा उठा के सीएम पंक को बजा देते हैं। सीएम पंक स्टॉम्प खाकर बिल्कुल ब्लैकआउट होके पड़े हैं और तभी जॉन सीना आते हैं और अपना सबमिशन एसटीएफ लगाकर सीएम पंक को पास आउट कर देते हैं और तभी डिक्लेयर होता है जॉन सीना बन जाते हैं 2025 का एलिमिनेशन चैम्बर का विनर। और तभी हमें कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, जॉन सीना के सामने खड़े होते हैं। जॉन सीना और कोडी रोड्स दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं, हैंडशेक भी करते हैं। और फिर उसके बाद कोडी रोड्स जैसे ही जॉन सीना के सामने होते हैं तभी हमें ट्रेविस स्कॉट के साथ ब्राह्मा बुल फाइनल बॉस द रॉक देखने को मिलते हैं। द रॉक रिंग के अंदर आते हैं, कोडी रोड्स को कहते हैं कोडी रोड्स अब वो समय आ चुका है फाइनली अपना राय सुनाने का। मैं सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझे अपना सोल देने के लिए तैयार हो? कोडी रोड्स नर्वस होकर धीमी आवाज में कहते हैं कि मेरा सोल तो अब मेरे पास नहीं है, मेरा सोल तो ये कह रहे होते। और तभी मुझे लगा कि कोडी रोड्स का हील टर्न पक्का। जॉन सीना का तो कुछ काम नहीं है, वो तो मैच जीतने के बाद सीधा उनको बैक स्टेज चले जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ थर्ड पर्सन रिंग के अंदर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कोडी रोड्स हील टर्न कर जाने वाले हैं जॉन सीना के ऊपर और जॉन सीना को बचाने वाले हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि देख भाई, मेरा सोल तो मेरे पास नहीं है, मेरा सोल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के पास है, मेरा सोल इन सारी फैंस के पास है। मैं अपने सोल को ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग को समर्पित कर दिया हूँ, तो मैं तुझे सोल वोल वगैरह घंटा कुछ नहीं देने वाला, तू यहाँ से चला जा। और कोडी रोड्स यहाँ पर रॉक को एफ वर्ड्स को लगाकर गाली भी करते हैं। जॉन सीना ये सब देख रहे होते हैं। जॉन सीना यहाँ पर बड़ा खुश होते हैं कि क्या बात है भाई, रॉक के बात को कोडी रोड्स ने तो मना कर दिया, अपना सोल को देने के लिए वो तो मना कर दिया। ये सब देख के जॉन सीना बिल्कुल खुशी से उछल कूद रहे होते हैं। इसके बाद जॉन सीना आते हैं, फिर से कोडी रोड्स के गले मिलते हैं। गले मिलते वक्त कोडी रोड्स का मुंह ऑडियंस की तरफ होता हुआ रहता है और जॉन सीना का फेस द रॉक की तरफ होता हुआ रहता है। इसके बाद भाई जॉन सीना का फेस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बदला। हंसता हुआ जॉन सीना बिल्कुल डाउन, दोनों आईब्रोज ऊपर होके एकदम बैड बॉय की तरह, जैसे नेगेटिव वाला रोल प्ले करते हैं ना। मैं तो ये सोच में पड़ गया है इस बंदे का मुंह क्यों उतर गया, अब ये कौन सी मोड़ लेने वाला है स्टोरी के अंदर, कहीं जॉन सीना तो टर्न नहीं कर जाएंगे कोडी रोड्स के ऊपर। और तभी रॉक सिग्नल करते हैं जॉन सीना को और गेस व्हाट होता क्या है, जॉन सीना कर जाते हैं अपना हील टर्न, बजाते हैं कोडी रोड्स को एक लो ब्लो। पूरा एरिना शौक में, लोग पागल, मैं पागल, दुनिया पागल, पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स पागल, सारे लोग शौक हो जाते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, जॉन सीना ने हील टर्न कर दिया, फाइनली बंदे का रिटायरमेंट के टाइम पर जाकर हील टर्न हुआ। पूरा ऑडियंस शॉक में भाई, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जॉन सीना रॉक के साथ मिलकर गेम खेल लेंगे। और फिर क्या होता है, जॉन सीना का बहुत बुरी तरीके से अटैक देखने को मिलता है कोडी रोड्स के ऊपर। वो कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल से मारते हैं, शार्ट को फाड़ते हैं, सर को पंचेस मारते हैं, रोलेक्स वाली घड़ी से मारते हैं, माइक से मारते हैं, बिल्कुल भाई बहुत ही बुरा तरीके से बुरी हाल कर देते हैं कोडी रोड्स का। कोडी रोड के सिर से खून भी आना शुरू हो जाता है, पूरा खून से लथपथ हो चुके थे कोडी रोड्स। उसके बाद जॉन सीना कोडी को टायर से गले को दबाते हैं। ट्रेविस स्कॉट सीना दोनों मिलकर यहाँ पर कोडी रोड्स को पूरे बुरी तरीके से मारते हैं। द रॉक जो कि एक बेल्ट लेकर आए थे कोडी के नाम पे, उसी से भी रॉक कोडी रोड्स को पूरी बुरी तरीके से बजाते हैं। फिर उसके बाद जॉन सीना टाइटल को रेज करते हैं, सबको दिखाते हैं हाँ भैया मैं फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। और रॉक जाकर कोडी के खून को बेल्ट से लगाते हैं, इस बेल्ट के ऊपर तुम्हारा ब्लड लग चुका है, इस बेल्ट से मैं तुम्हें पिछले साल भी मारा था, इस साल भी मारूंगा। जॉन सीना और द रॉक दोनों अगल बगल में खड़े होते हैं। कोडी रोड्स खून से जो लथपथ होकर रिंग के बीचों बीच मरा हुआ पड़े होते हैं। जॉन सीना अपने पैर को कोडी के सिर के ऊपर रख के अपने डोमिनेंस दिखा रहे होते हैं। इतना सारा कांड करने के बाद फाइनली द रॉक और जॉन सीना गले मिलते हैं और शो खत्म होता है, दोनों चले जाते हैं। मतलब कि भाई आज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने
स्टोरी दिखाया, स्टोरी के अंदर ये जो मोड आया है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि WWE वाले ये गेम खेलेंगे। किसी न्यूज वाले ने ये कवर नहीं किया है, किसी एक इंसान को ऐसा लगा भी नहीं होगा कि जॉन सीना विलन बन जाएंगे। किसी को लगेगा भाई कैसे भाई, जो बंदा 20-25 साल WWE को दिया, कभी अपने कैरेक्टर में नेगेटिव ही नहीं किया है, वो क्यों अपने लास्ट अपीयरेंस वगैरह में जाकर नेगेटिव कैरेक्टर को रोल प्ले करे। जबकि जॉन सीना के पास 8-9 महीना बचा है रेसल करने के लिए, वो क्यों आकर ऑडियंस के हिट को झेलेगा। तो किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि सबका हीरो आज WWE में नायक से खलनायक बन जाएगा, पर ट्रिपल एच ने फाइनली वो काम कर दिया है। और ट्रिपल एच वही करते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। रॉयल रंबल के अंदर जे उसो को विन करवा दिया, चैम्बर के अंदर जॉन सीना को हिल टर्न कर दो। भाई आप सबका हीरो विलन बन चुका है। अब जॉन सीना का ये नया अवतार है, नया गुंडा विलन पैदा हुआ है। लेकिन अभी तक मेन गुंडा का आना बाकी। अभी तक आपने मेन विलन के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस के बारे में। उसके बिना रेसलमेनिया अधूरा है। तो अब भाई इंतजार रहेगा मेन विलन का। मेन विलन आने के बाद देखते हैं स्टोरी का डायरेक्शन कहाँ जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था वॉइसर्स। बाकी मिलते हैं आपको अगले किसी दिन अगले किसी वीडियो पे। तो तब तक के लिए वॉइसर्स, थैंक यू एंड बाय बाय।